सरकार ने इस साल यूनियन बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सौदों पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ाने का ऐलान किया था। 1 अक्टूबर 2024 को ये इजाफा लागू भी हो गया है। स्टॉक मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसटीटी की वजह से शेयर्स में निवेश की लागत बढ़ जाती है। दरअसल ये एक तरह का टैक्स है जो शेयर्स की खरीद और बिक्री पर लागू होता है। ये डिलीवरी बेस्ड स्टॉक ट्रांजैक्शन के साथ F&O डील्स पर भी लागू होता है। सरकार को एसटीटी से इस साल 1 अप्रैल से 17 दिसंबर के बीच 40,114 करोड़ रुपए मिले। स्टॉक मार्केट्स में वॉल्यूम बढ़ने पर एसटीटी कलेक्शन बढ़ता है। स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर एसटीटी लगता है और ये पैसा सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह ये सरकार के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है। हालांकि दूसरे टैक्स के मुकाबले एसटीटी से मिलने वाला पैसा काफी कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे हटाने से स्टॉक मार्केट में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। सरकार ने जुलाई में पेश यूनियन बजट में ऑप्शंस बेचने पर एसटीटी का रेट 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया था। ये प्रीमियम पर लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई ऑप्शन बेचते हैं जिसका प्रीमियम 100 रुपए है तो इस पर आपको 10 पैसे का एसटीटी चुकाना होगा। फ्यूचर्स की बिक्री पर इसे बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। ये ट्रेड प्राइस पर लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं तो उस पर 20 रुपए का एसटीटी चुकाना होगा। शेयर्स की डिलीवरी वाले ट्रांजैक्शन पर एसटीटी 0.1% लगता है। ये शेयर खरीदने वाले और बेचने वाले यानी दोनों पर ही लगता है। इंट्राडे ट्रेड पर 0.025% एसटीटी लागू होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर एसटीटी हटाने की मांग क्यों हो रही है। पीएचडीसीसीआई ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट से पहले चर्चा में एसटीटी हटाने की सलाह दी है। उद्योग चैम्बर का कहना है कि एसटीटी हटाने से शेयर्स में निवेश की लागत कम हो जाएगी। इससे स्टॉक मार्केट्स में निवेश करने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। अक्टूबर से स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी है। इससे निवेशकों का सेंटीमेंट काफी कमजोर है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट में एसटीटी हटाने का ऐलान करती हैं तो इसका पॉजिटिव असर मार्केट के सेंटीमेंट पर पड़ सकता है।